नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित। देखिए यहाँ पर जो विषय सूची दी गई है इसमें हम इसके अंतर्गत जो सभी अध्याय दिए गए हैं इस सभी अध्यायों के संपूर्ण हल हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत अध्याय 14 जिसमें दिया है सममिति। इसी प्रकार से हम इसके आगे के जो अध्याय है इसके भी संपूर्ण हल हम समझेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 14 जिसमें दिया है सममिति। देखिए इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए सममिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण, इनका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 281 से। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। आंसर है पेड़ की पत्तियां, फूल, धार्मिक चिन्ह, कंबल, रुमाल, मधुमक्खियों के छत्ते। ये क्या है? सममिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए अगला है समबहुभुज सममित आकृति होती है, तो बताइए प्रत्येक समबहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो देख सकते हैं आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 283 से। प्रत्येक समबहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। तो उदाहरण में देख सकते हैं हम, ये जो समबहुभुज है इसमें 3 भुज सममित रेखाएं हैं, अर्थात 3 भुजाएं हैं तो 3 सममित रेखाएं होंगी। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है, आप निम्नलिखित आकृति की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। जैसे पहला है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो इनके आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 286 से। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक सममित रेखा और एक वृत्त के लिए अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अनुदेश परावर्तन सममिति है, दर्शाइए। तो इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 286 से देखिए। ओ, एक्स, आई और एच अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अनुदेश परावर्तन सममिति है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हो तो यह क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की गुणन सममिति होगी। तो इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 291 से देख सकते हैं। इसका आंसर है हाँ। अगला प्रश्न है, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 अंश के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसे ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। तो देखिए 90 अंश का जो कोण है और 180 अंश का कोण, 90 अंश का कोण अर्थात समकोण और रैखिक कोण में भी उसके प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देगी 60 अंश के कोण के घुमाने पर। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 285 से। तो इस प्रकार से इसे आप पूरा करके इस आकृति को बना सकते हैं। देखिए और इसकी सममिति दर्शा सकते हैं। देखिए वर्ग है, इस प्रकार से त्रिभुज, समचतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज और अष्टभुज। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का हल बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सममित रेखाएं, इसी चित्र में हमने आपको यहाँ बता दिया है। इस प्रकार से सममित रेखाएं आप सभी आकृतियों में इस प्रकार से खींच सकते हैं। देखिए और इनकी संख्या भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 285 से समझ सकते हैं। तो सममित रेखाएं पहले में देखिए कितनी हैं। पहले चित्र में 3 सममित रेखाएं हैं। देखिए दूसरे में 2 सममित रेखाएं हैं। तीसरे में देखिए 3 सममित रेखाएं और डी नंबर में देखिए 2 सममित रेखाएं हैं और ई नंबर में 4 सममित रेखाएं हैं।
F नंबर में 1 सममित रेखा है और G नंबर में 4 और H नंबर में 6 सममित रेखाएं। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक आकृति के गुणन सममिति का क्रम बताइए। देखिए इस प्रकार से गुणन सममिति का क्रम बताएंगे। प्रश्न क्रमांक आप 290 में देख सकते हैं इसका आंसर। तो इसमें गुणन सममिति का क्रम देखिए, इसमें 2 सममिति रेखाएं हो सकती हैं। बी नंबर में भी देखिए, इसमें भी 2, इसमें 3 और इसमें 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो इनके आप क्रम भी इस प्रकार से बता सकते हैं। इन आकृतियों को भी बनाकर इनके गुणन का क्रम दर्शा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, इस प्रकार से आकृति दी गई है, सारणी दी गई है। इसमें आप देखेंगे आकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषष्ठभुज, वृत्त और अर्धवृत्त। इसमें गुणन का केंद्र देखिए, वर्ग में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, इसमें गुणन का केंद्र है। आयत में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। समचतुर्भुज में, इसमें भी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु गुणन का केंद्र है। देखिए तो हम यहाँ देख सकते हैं एक एक करके। वर्ग में गुणन का केंद्र, गुणन सममिति का क्रम, इसमें देखिए वर्ग में 4 है और गुणन का कोण है 90 अंश का। इसी प्रकार से आयत में देख सकते हैं गुणन का केंद्र है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, गुणन सममिति का क्रम है 2 और गुणन का कोण है 180 अंश। समचतुर्भुज में भी दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए समबाहु त्रिभुज में गुणन का केंद्र है मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु और देखिए समचतुर्भुज में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें गुणन सममिति का क्रम है 3, इसमें इसका कोण दिया गया है 120। समषष्ठभुज में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, गुणन का केंद्र है, गुणन सममिति का क्रम है 6 और गुणन का कोण है 60 अंश। और इसके बाद है वृत्त में, देखिए गुणन का केंद्र में है, इसमें सममिति का क्रम है अनंत और गुणन का कोण है प्रत्येक बिंदु पर। और अर्धवृत्त में देखिए व्यास का मध्य बिंदु और गुणन सममिति का क्रम 1 और गुणन का कोण है 360 अंश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए हमने पाठ्यपुस्तक से ही सभी प्रश्नों के आंसर बताने का प्रयास किया है। आप पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके भी सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो अगला अध्याय है इसका भी हम संपूर्ण हल इस नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। आप सभी विषय का भी आप संपूर्ण हल जान सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।